किसी गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात खेतों में काम करता और उसकी फसल हमेशा ज्यादा होती। लेकिन बड़ा भाई हद से ज्यादा आलसी था और अपने छोटे भाई से हसद करता था। उसकी फसल हमेशा कम होती। एक दिन छोटा भाई किसी काम से गांव से बाहर चला गया। बड़े भाई के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा, मेरी जमीन में तो कुछ नहीं उगता, मगर मेरे छोटे भाई के खेत में खूब अनाज है, क्यों ना मैं उसके खेत से थोड़ा सा अनाज चुरा लूं, यूं हमारी फसल बराबर हो जाएगी। यह सोचकर वह अपना गड्ढा साथ लेकर छोटे भाई के खेत की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने अनाज उठाना शुरू किया तो अचानक एक अजीब सा व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा भाई चौंक कर बोला, तुम कौन हो और मेरे भाई के खेत में क्या कर रहे हो? वह अजनबी बोला, मैं तुम्हारे छोटे भाई का नसीब हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं उसके खेत की दिन रात हिफाजत करूँ। यह सुनकर बड़ा भाई हैरान होकर बोला, तो फिर बताओ मेरा नसीब कहाँ है? नसीब ने कहा, यहाँ से 500 कोस दूर एक जगह है जहाँ 7 कुएं हैं और एक बेर का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे तुम्हारा नसीब सोया हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन भी हरी भरी हो जाए तो वहाँ जाओ और अपने नसीब को जगाओ। बड़े भाई ने नसीब का शुक्रिया अदा किया और कुछ जरूरी सामान लेकर अपने नसीब को जगाने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद वह एक घने जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक शेर उसके करीब आ चुका था। बड़ा भाई डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, ए जंगल के राजा, मुझे मत खाओ, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं तो अपना सोया हुआ नसीब जगाने जा रहा हूँ। शेर बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने नसीब से मेरी तरफ से एक सवाल पूछना। जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो मेरी भूख खत्म नहीं होती, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगती है। मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? बड़े भाई ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। यह कहकर वह तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते दिन ढलने लगा और उसे भूख भी सताने लगी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। वह वहाँ पहुंचा तो एक बूढ़ा झोपड़ी के बाहर बैठा था। बड़े भाई ने बूढ़े को सारा वाकया सुनाया और रात गुजारने की अनुमति मांगी। बूढ़े ने कहा, तुम एक रात मेरे घर में गुजार सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम अपने नसीब से मिलो तो उससे मेरी तरफ से एक सवाल पूछना। मेरी जमीन में हर जगह फसल उगती है, लेकिन एक टुकड़ा ऐसा है जहाँ मेहनत के बावजूद कुछ नहीं उगता। यही मेरा सवाल है, उस जमीन में क्यों कुछ नहीं उगता? बड़े भाई ने हामी भर ली। बूढ़े ने उसे खाना खिलाया और रात गुजारने की जगह दी। अगली सुबह बड़े भाई ने इजाजत ली और अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते वह एक शहर के करीब से गुजरा तो शहर के सिपाहियों ने उसे मशकूक समझकर गिरफ्तार कर लिया और उसे बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने पूछा, बताओ कहाँ जा रहे हो और किस मकसद से आए हो? बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो अपना नसीब जगाने जा रहा हूँ। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से भी एक सवाल अपने नसीब से जरूर पूछना। मैं अपनी रियासत और रियाया की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अवाम खुशहाल नहीं होती, ऐसा क्यों है? बड़े भाई ने कहा, मैं आपका यह सवाल अपने नसीब से जरूर पूछूंगा। ये सुनकर बादशाह ने उसे जाने की अनुमति दे दी।